हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कंजक्शन पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्पोकन और ग्रामर दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके सारे कंजक्शन पढ़ेंगे। देखिए, कंजक्शन जो है इसको हम लोग ज्वाइनिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड्स का मतलब ये सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, वर्ड्स को ज्वाइन करता है, क्लॉजेज को ज्वाइन करता है और फ्रेजेस सबको ज्वाइन करता है। ओके, तो एक एक करके सारे कंजक्शन पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग अनलेस और अनटिल पढ़ेंगे। अनलेस और अनटिल का सेम मीनिंग होता है जब तक नहीं। अनलेस और अनटिल का सेम मीनिंग होता है, क्या होता है? जब तक नहीं। ठीक है, लेकिन अनलेस जो है ये कंडीशन पे फोकस दिखाता है और अनटिल जो है ये टाइम पर फोकस दिखाता है। ठीक है, अनलेस कंडीशन पर और अनटिल जो है ये टाइम पर फोकस दिखाता है और दोनों का सेम मीनिंग होता है जब तक नहीं। ठीक है, जैसे कि जब तक है ना, जब तक आया है, जब तक आप यह काम नहीं करेंगे तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये जो है कंडीशन दिखा रहा है। ठीक है, ये एक कंडीशन दिखा रहा है कि जब तक आप यह काम नहीं करोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो इसी को कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग अनलेस यूज करेंगे। क्या करेंगे? अनलेस यूज करेंगे। जैसे यू विल नॉट गेट द मनी अनलेस यू डू दिस वर्क। ओके, यू विल नॉट गेट द मनी अनलेस यू डू दिस वर्क, मतलब जब तक आप यह काम नहीं करेंगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन दिखाया तो हम लोग अनलेस यूज किए। ठीक है, देखिए, मैं उसके लिए वेट करूंगा जब तक वह वापस नहीं आते। मैं उसके लिए वेट करूंगा, तो वेट करना जो है ये टाइम पर फोकस दिखा रहा है, ये टाइम पर फोकस दिखा रहा है, तो हम लोग इसके लिए अनटिल यूज करेंगे। ठीक है, आई विल वेट फॉर हिम अनटिल ही कम बैक। आई विल वेट फॉर हिम अनटिल ही कम्स बैक, है ना, मैं उसके लिए वेट करूंगा जब तक वह वापस नहीं आते। ठीक है, तो टाइम पर फोकस हो तो अनटिल यूज करेंगे, जब कंडीशन पर फोकस हो तो अनलेस यूज करेंगे। दोनों का सेम मीनिंग होता है जब तक नहीं, है ना, जब तक नहीं। तो अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक। अब हम लोग आफ्टर और बिफोर करेंगे, ये बहुत आसान है। आफ्टर का मतलब होता है बाद और बिफोर का मतलब होता है पहले। जैसे मेरे वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपना काम किया। मेरे वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपना काम किया, तो इसका क्या हो जाएगा? ही डिड हिज वर्क आफ्टर आई हैड रीच्ड देयर, है ना। ही डिड हिज वर्क आफ्टर आई हैड रीच्ड देयर, मेरे वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपना काम किया। तो आफ्टर क्या है? कंजक्शन है। ठीक है, कंजक्शन है ये, तो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, दो क्लॉज को जोड़ रहा है। ठीक है, वहां जाने से पहले आपको अपना काम पूरा करना होगा, है ना, वहां जाने से पहले वहां आपको अपना काम पूरा करना होगा। यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क बिफोर यू गो देयर। यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क बिफोर यू गो देयर, वहां जाने से पहले आपको अपना काम कंप्लीट करना होगा। तो बिफोर क्या है? कंजक्शन है। देखिए, एज वेल एज, एज इफ, एज लॉन्ग। एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, जब तक। ओके, देखिए, रोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड विल गो देयर। ठीक है, रोहित के साथ साथ उसका दोस्त भी वहां जाएगा। रोहित के साथ साथ उसका दोस्त भी वहां जाएगा, है ना। साथ साथ का मतलब क्या हो जाएगा? एज वेल एज, ये क्या है? कंजक्शन है। ठीक है, ही बिहेव्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, है ना, ही न्यू एवरीथिंग, तो क्या हो जाएगा? वो ऐसा बिहेव करता है जैसे वह सब कुछ जानता हो। वह ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता हो। तो एज इफ क्या हो गया? जैसे कि, है ना, ये कंजक्शन है। ओके, मैं उस शख्स को तब तक याद रखूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा, तो क्या हो जाएगा? आई विल रिमेंबर दैट पर्सन एज लॉन्ग एज आई लिव, है ना। आई विल रिमेंबर दैट पर्सन एज लॉन्ग एज क्या है? कंजक्शन है, आई लिव, मैं उस शख्स को तब तक याद रखूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। एज, सिंस, ओनली व्हेन। ठीक है, अब ये देखेंगे, ओनली व्हेन का मतलब होता है केवल जब, केवल जब। एज या सिंस जब कंजक्शन के रूप में काम करेगा तो इसका मतलब होगा चूंकि, है ना, चूंकि। तो करते हैं सेंटेंस। सिंस या एज, सिंस के जगह हम लोग एज भी यूज कर सकते हैं और एज के जगह हम लोग सिंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से एक यूज करना है।
तो सिंस यू आर माई फ्रेंड यू शुड हेल्प मी, है ना, चूंकि तुम मेरे दोस्त हो इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, चूंकि तुम मेरे दोस्त हो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। तो सिंस या फिर एज यू आर माई फ्रेंड यू शुड हेल्प मी। ओके, यू विल गेट द मनी ओनली व्हेन यू आंसर दिस क्वेश्चन, है ना, ओनली व्हेन क्या है, कंजक्शन है, ठीक है। आपको आपके पैसे मिल जाएगा केवल जब, है ना, केवल जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। आपको पैसे मिल जाएगा केवल जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। तो केवल जब क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, इसका क्या हो गया, ओनली व्हेन, ठीक है। तो ये कंजक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंजक्शन होता है। व्हाट इफ, सपोजिंग, देखिए व्हाट इफ का मतलब होता है क्या हुआ अगर, क्या हुआ अगर, और सपोजिंग का मतलब होता है मान लीजिए, मान लीजिए। ओके, देखिए व्हाट इफ आई गेव यू अ लॉट ऑफ मनी, व्हाट इफ आई गेव यू अ लॉट ऑफ मनी, क्या होगा अगर मैंने आपको बहुत पैसा दे दिया, क्या होगा अगर मैंने आपको बहुत पैसा दे दिया, ठीक है। तो व्हाट इफ क्या है, कंजक्शन है। सपोजिंग यू आर रॉन्ग व्हाट विल यू डू, मान लीजिए कि आप गलत हैं तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आप गलत हैं तो आप क्या करेंगे। सपोजिंग यू आर रॉन्ग व्हाट विल यू डू, तो सपोजिंग क्या है, कंजक्शन है। अब हम लोग प्रोवाइडेड डेट करते हैं और आफ्टर। देखिए प्रोवाइडेड डेट का मतलब होता है बशर्ते, ठीक है, बशर्ते। ओके, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड डेट यू वर्क हार्ड, है ना, आप सफल होंगे बशर्ते कि आप कड़ी मेहनत करें, आप सफल होंगे बशर्ते कि आप कड़ी मेहनत करें। यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड डेट यू वर्क हार्ड, तो प्रोवाइडेड डेट क्या है, कंजक्शन है, ठीक है। देखिए चाय पीने के बाद मैं ऑफिस जाता हूँ, चाय पीने के बाद मैं ऑफिस जाता हूँ, तो इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। देखिए आई गो टू ऑफिस आफ्टर आई टेक टी, है ना, आई गो टू ऑफिस आफ्टर आई टेक टी। टेक के जगह हम लोग हैव भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से एक यूज करना है, या तो टेक या हैव, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, आई गो टू ऑफिस आफ्टर टेकिंग टी, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आफ्टर आई टेक टी आई गो टू द ऑफिस, ठीक है। वेन एवर और लेस्ट, अब हम लोग वेन एवर करेंगे और लेस्ट करेंगे। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी, जब कभी भी, है ना। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो, है ना, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब होता है, ठीक है। और वेन एवर का मतलब जब कभी भी, जैसे वेन एवर आई गेट टाइम आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड। वेन एवर मतलब जब कभी भी, आई गेट टाइम मुझे समय मिलता है, आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड मैं अपने फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। जब कभी भी मुझे समय मिलता है मैं अपने फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। तो वेनेवर मतलब जब कभी भी, ये कंजक्शन है। ओके, कॉल हिम लेस्ट, ये क्या है, कंजक्शन है। कॉल हिम लेस्ट ही शुड बी लेट, मतलब उसे कॉल कर दो कहीं ऐसा ना हो वह लेट हो जाए, उसे कॉल कर दो कहीं ऐसा ना हो, इसी का होता है लेस्ट, वह लेट हो जाए, ठीक है। ओनली इफ और रादर, ओनली इफ और रादर करेंगे। देखिए यू विल गेट योर मनी, है ना, आपको आपका पैसा मिल जाएगा, ओनली इफ केवल जब, यू रिटर्न माई बुक, आप मेरे बुक रिटर्न कर दो, है ना, आपको आपका पैसा मिल जाएगा केवल जब आप मुझे अपना बुक रिटर्न कर दो। यू विल गेट योर मनी ओनली इफ यू रिटर्न माई बुक, आपको आपका पैसा मिल जाएगा केवल जब अगर आप मेरी किताब मुझे रिटर्न कर दोगे। तो ओनली इफ क्या है, कंजक्शन है। हमें यहाँ रहने के बजाय वहाँ जाना चाहिए, तो बजाय का ही रादर आता है, ठीक है, रादर बजाय का, ठीक है। वी शुड गो देयर रादर देन स्टे हियर, वी शुड गो देयर रादर देन स्टे हियर, हमें यहाँ रहने के बजाय वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। वह भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करेगा, ठीक है, वह भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करेगा। तो बजाय का क्या हो जाएगा, रादर, ही वुड रादर डाई देन बैग। ओके, देखिए आफ्टर ऑल एज ए रिजल्ट, आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार, क्या, आखिरकार, ठीक है। एज ए रिजल्ट का मतलब होता है नतीजा यह आया है, ठीक है। तो सेंटेंस करते हैं, उसने मेहनत की जिस कारण वह असफल हो गया, नहीं, उसने मेहनत नहीं की, है ना, उसने मेहनत नहीं की जिस कारण वह असफल हो गया,
ठीक है, क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट वर्क हार्ड एज अ रिजल्ट ही फेल्ड, मतलब उसने मेहनत नहीं की थी, इसी कारण से वह असफल हो गया। तो मतलब रिजल्ट ये आया कि वह असफल हो गया, ठीक है, उसने मेहनत नहीं की। ओके, वह मुझे पसंद नहीं करता, आखिर वह मेरा भाई है, मैं उसकी मदद करूँगा। ठीक है, बोलते हैं ना कि वो मेरा भाई है, वो मुझे पसंद करे या ना करे, वह मेरा भाई है तो मैं उसकी मदद करूँगा। तो इसमें आफ्टर ऑल लग जाता है, ठीक है, आफ्टर ऑल। ही डज नॉट ही डज नॉट लाइक मी, आफ्टर ऑल ही इज माई ब्रदर, आई विल हेल्प हिम, है ना। ही डज नॉट लाइक मी, आफ्टर ऑल ही इज माई ब्रदर, आई विल हेल्प हिम। वह मुझे पसंद नहीं करता, है ना, आखिरकार वह मेरा भाई है, मैं उसकी मदद करूंगा, है ना, फिर भी मैं उसकी मदद करूंगा क्योंकि वह मेरा भाई है, तो इसीलिए वहाँ पे आफ्टर ऑल लगता है। ठीक है, फर्दर मोर और लाइक वाइज, देखिए फर्दर मोर का मतलब होता है आगे, आगे और आगे, और लाइक वाइज का मतलब होता है उसी तरह, उसी तरह। ठीक है, जैसे आई डोंट वांट टू हेल्प यू एंड फर्दर मोर आई डोंट वांट टू मीट यू अगेन। ठीक है, मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता और इससे भी ज़्यादा मैं आपसे दोबारा नहीं मिलना चाहता। मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता और इससे भी ज़्यादा मैं आपसे दोबारा नहीं मिलना चाहता। तो क्या हो जाएगा, आई डोंट वांट टू हेल्प यू एंड फर्दर मोर मतलब और आगे, आई डोंट वांट टू मीट यू अगेन। वह कड़ी मेहनत कर रहा है, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो ऐसा ही करना चाहिए, इसके लिए लाइक वाइज यूज होता है ना, लाइक वाइज। ही इज वर्किंग हार्ड, यू शुड डू लाइक वाइज। ही इज वर्किंग हार्ड मतलब वो कड़ी मेहनत कर रहा है ना, तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, मतलब कड़ी मेहनत आपको भी करना चाहिए। तो फर्दर मोर यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है, यहाँ पे लाइक वाइज कंजक्शन है। एक होता है व्हाट एवर, हाउ एवर। ठीक है, व्हाट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी, व्हाट एवर। हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि या फिर भले ही। हाउ एवर का मतलब हालांकि होता है या फिर भले ही होता है। ओके, जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सामना करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इफ you have got a problem, do whatever you can do, face the problem। ठीक है, if you have got a problem, do whatever, है ना, whatever मतलब जो कुछ भी करना पड़े, है ना, you can do face the problem, आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो whatever क्या है, कंजक्शन है। मुझे वह मूवी पसंद नहीं आई, भले ही वह मूवी अच्छी थी, है ना, भले ही वह मूवी अच्छी थी, तो भले ही के लिए हाउ एवर आया, या फिर हालांकि भी दे सकते हैं। आई डोंट लाइक द मूवी, हाउ एवर द मूवी वॉज गुड। आई डोंट लाइक द मूवी, मुझे मूवी पसंद नहीं आई थी, भले ही वह मूवी अच्छी थी। दैट्स वाई, अदरवाइज और वाइल। देखिए दैट्स वाई का मतलब होता है यही कारण है, दैट्स वाई का मतलब होता है यही रीजन है, यही कारण है। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, अन्यथा। वाइल का मतलब होता है जब दो काम एक साथ होता है, जब दो काम एक साथ होता है तो वाइल। ठीक है, तो सेंटेंस लेते हैं, देखिए एक दिन मैंने उससे मेरी मदद करने के लिए कहा लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, यही कारण है या फिर इसीलिए मैंने उससे कभी बात नहीं की। वन डे आई आस्क्ड हिम टू हेल्प मी बट ही डिडंट, दैट्स वाई आई नेवर टॉक टू हिम। वन डे मतलब एक दिन, आई आस्क हिम टू हेल्प मी मतलब मैंने उससे मदद मांगी, बट ही डिडंट मतलब उसने मेरी मदद नहीं की, दैट्स वाई यही कारण है, आई नेवर टॉक टू हिम मैं उससे कभी बात नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट्स वाई क्या है, कंजक्शन। मुझे मेरे पैसे वापस दो नहीं तो मैं पुलिस बुला लूँगा, मुझे मेरे पैसे वापस दो नहीं तो मैं पुलिस बुला लूँगा। गिव मी माई मनी बैक अदरवाइज आई विल कॉल द पुलिस। गिव मी माई मनी बैक अदरवाइज आई विल कॉल द पुलिस। तो अदरवाइज कंजक्शन है, इसका मतलब अन्यथा होता है। ठीक है, जब मैं खेल रहा था तो वह सो रहा था। ही वॉज स्लीपिंग वाइल आई वॉज प्लेइंग। ही वॉज स्लीपिंग वाइल आई वॉज प्लेइंग, जब मैं खेल रहा था तो वह सो रहा था। तो दो काम एक साथ हो रहा है तो वाइल का यूज होगा।
जब दो काम एक साथ होगा तो वाइल का यूज होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये सारे सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए बार बार। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।